Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss the English portion of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Medical University, MDCAT 2025, MCQ number 163. Pick out the sentence which illustrates the use of infinitive वाला ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन ए में infinitive यूज़ हुआ है, बाकी 3 ऑप्शंस में नहीं है. What is the effect of using synonyms with different shades? हम ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं सटायर में जिसकी मल्टीपल मीनिंग्स हो, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो. सीरियस टोन के लिए नहीं यूज़ करते, कम्प्लेक्सिटी के लिए भी नहीं, रीडर्स को कंफ्यूज करने के लिए भी नहीं, बल्कि आयरॉनिकल सिचुएशन के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं जिसमें कॉन्ट्रास्ट हो. 165 इज़ पीपल अप्रोच द सिचुएशन डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हु दे आर. अप्रोच का मतलब बताना है कॉन्टेक्चुअल. तो सिचुएशन को हम वेरीफाई नहीं करते, कोऑर्डिनेट भी नहीं करते, रिलेट भी नहीं करते, बल्कि कंप्रहेंड करते, अंडरस्टैंड करते. द टीम वॉन द मैच. अब उन्होंने मैच जीता और इसके अलावा मज़ीद कौन सी बात ऐड कर रहे हैं, तो वो फर्दर मोर. वैसे सिमिलरली भी हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो तब होता है जब हम ये कहना चाहें कि इस बंदे की और इस बंदे की सेम है. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अली गॉट ए ग्रेड्स, सिमिलरली अब्बास गॉट ए ग्रेड्स. उस केस में हम सिमिलरली, यहाँ पर इस तरह नहीं है. राबिया कंप्लीट्स हर असाइनमेंट. नेक्स्ट है ऑप्शन 167 का. इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है. बीटा में कंप्लीट्स होना चाहिए था. सी में असाइनमेंट की स्पेलिंग गलत है, डी में भी गलत है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा. 168 ट्रेवलिंग इन हॉट डस्टी ट्रेन गिव्स नो प्लेजर. अब ये जो ट्रेवलिंग इन हॉट डस्टी ट्रेन है तो ये जेरंड फ्रेज, लेकिन जेरंड फ्रेज ऑप्शन में नहीं है. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये नाउन फ्रेज होगा, क्योंकि ये नाउन की पोजीशन, सब्जेक्ट पोजीशन पे यूज़ हुआ है तो जेरंड फ्रेज, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं. तो ये क्योंकि नाउन की पोजीशन ऑक्युपाई किया हुआ है इसने, तो नाउन की फंक्शन, इसलिए नाउन फ्रेज होगा. आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स. ये बात क्या एक्सप्रेस करे, एग्जैक्ट काउंट तो नहीं होगा, कंफ्यूज लिसनर भी नहीं होगा, कैरेक्टर साउंड फुल भी नहीं होगा, एम्फसाइज फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशंस. तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. द बुक वाज रिटन बाय राशिद खान. तो ये होगा, वाज है सेकंड फॉर्म है, तो इसका एक्टिव वॉइस होगा राशिद खान रोट द बुक. बीटा. आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आई बोथ थैंक्ड हिम एंड रिवार्डेड हिम. ये तो नहीं है. ही ओड हिज सक्सेस, ये भी नहीं है. जंपिंग अप ही, ये भी नहीं है. लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट. वैसे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये भी नहीं है, ये भी सिंपल सेंटेंस ही होगा, लेकिन गिवन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन यही बनेगा, क्योंकि एटलीस्ट इसमें व्हाट वी मेक इट जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज है. अदरवाइज सेंटेंस ये भी सिंपल ही बनेगा. उसकी रीज़न ये है कि लाइफ इसका सब्जेक्ट है और व्हाट वी मेक इट इसका प्रेडिकेट हो जाएगा. तो इसमें डिपेंडेंट क्लॉज, एम्बेडेड क्लॉज ज़रूर है, लेकिन सेंटेंस कम्प्लेक्स नहीं काउंट होगा. बहरहाल 4 ऑप्शंस में से अगर हमने किसी को कॉम्प्लेक्स कहना ही है तो वो बीटा ही बनेगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इसमें हम इसको मिसाल इसकी मैं इस तरह एक और सेंटेंस देता हूँ कि डेट ही इज़ इन आवर टीम इज़ अ पॉजिटिव साइन. अब इसमें एक एम्बेडेड क्लॉज है, लेकिन ये कम्प्लेक्स. बहरहाल ज़्यादा डिटेल कम्प्लेक्सिटी में जाने से बेहतर इसी को ही हम कम्प्लेक्स सेंटेंस करें कंसीडर, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो बन ही नहीं रहे. तो इसका बीटा होगा. बाकी जो मैंने सेंटेंस कहा कि डेट ही इज़ इन आवर टीम इज़ अ पॉजिटिव साइन, इसमें डेट ही इज़ इन आवर टीम एक एम्बेडेड क्लॉज है. ठीक है, तो इसके बाद बाकी कोई और क्लॉज नहीं बन रहा, तो इसको, इस सेंटेंस को हम मेरे सिंपल सेंटेंस कहेंगे. बहरहाल अगर ऑप्शन में ऐसी केसेस आ जाए जिसमें कोई और कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बन रहा, बेहतर फिर ये है कि हम इसी को ही कम्प्लेक्स सेंटेंस कहें.